अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था आईकॉम बिजनेस स्टैटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट 47 शॉर्ट क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चन नंबर 49 और हमने 48 डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 49 से 90 तक उनका सोल्यूशन को देखेंगे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट के साथ साथ। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 48 आ रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ 0 -1 2 5 3 6 5। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ का क्वेश्चन का मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन 48। मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। सबसे पहले -1 देन 0 2 5 5 6। अब आपने कैलकुलेट कर लेना है कि ये इवन वैल्यूज़ हैं या ओड वैल्यूज़ हैं। तो हम देख लेते हैं इवन है या ओड है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वैल्यूज़ हैं। 3 हमने स्टार्ट से स्किप की, 3 हमने एंड से स्किप की। हमारा सेंटर यानी फोर्थ वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा मीडियन है। सिंपल हम कहेंगे 3 इज़ अ मीडियन। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 49 है, उसको देख लेते हैं। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ डाटा गिवन -5 6 4 3 0 2। अब इन केस में हमने सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लिया तो आ रहा है -5 0 2 3 4। अब हमने गिनना है कि ये इवन वैल्यूज़ हैं या ओड वैल्यूज़ हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यूज़ हैं। दैन हमने क्या करना है, अब इसकी तो कोई सेंटर वैल्यू आ नहीं रही, और अगर सेंटर वैल्यू आ भी रही है तो वो 2 आ रही हैं। 1 2 शुरू से स्किप की, 1 2 लास्ट से स्किप की, सेंटर आ रही हैं 2 और 3। इस केस में हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई होता है मीडियन के लिए वो होता है n1 n2, यानी जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको सम अप किया, उनको प्लस किया, दैन 2 पर डिवाइड कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला है। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आ रहा है 5। 5 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5। अब हम देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन 50 है। इसमें भी हमारी सेंटर वैल्यूज़ 2 आ रही हैं, 7 8। उन्हें कैलकुलेट किया, आपस में प्लस किया, सम अप किया 15। 15 को जब हमारा फॉर्मूला है यानी n1 + n2 डिवाइडेड बाई 2। जब 2 वैल्यूज़ को प्लस कर लिया 15 को 2 पर डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 7.5। अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 51 पर। इसमें भी हमें वैल्यूज़ 10 वैल्यूज़ का डाटा दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। इस तरह जब राइट कर लिया फिर आपने काउंट करना है टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, इवन है या ओड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। हमने 4 स्टार्ट से स्किप की, 4 लास्ट से स्किप की। सेंटर वैल्यूज़ जो आ रही हैं 2 वो हैं 2 एंड 3। हमने इनको सम किया, 5 आ रहा है। 5 को सिंपल 2 पर डिवाइड किया तो 2.5 हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 52 में भी इस तरह हमारे पास वैल्यूज़ को हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया। देन हमने काउंट करना है कि टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं। अगर इवन वैल्यूज़ हैं तो जो सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ आ रही हैं उनको सम करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 53 हमारे पास है। इसमें हमने देखना है स्टार्ट की वैल्यूज़ को स्किप किया, लास्ट की वैल्यूज़ को स्किप किया, जो सेंटर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हें प्लस करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 53 बुक का। 9 + 10 को 19 को 2 पर डिवाइड किया तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा 9.5। ये हो गए हमारे टोटल क्वेश्चन 53। अब हम आते हैं क्वेश्चन 54 पर। तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 10.5 आ रहा है, क्वेश्चन 55 का 4 आ रहा है, क्वेश्चन 56 का 5th आ रहा है, क्वेश्चन 57 का 10th आ रहा है आंसर, एंड क्वेश्चन 58 का 4.5 आ रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 59 से। अब हम आ जाते हैं जब हमारे पास एल की वैल्यू गिवन हो, एच की हो, एफ की हो, एन की हो, देन हमारे पास सी की वैल्यू हो, तब हमने मीडियन को किस तरह फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर हमने 60 यहाँ हमें लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट्स को गौर कर लेते हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला बनता है L + H/F × N/2 - C। L की जगह L की वैल्यू राइट की, H की जगह H की, F की जगह F की। अब अगर आपको सिंपल n दिया हुआ है 50 तो उसे 2 पर डिवाइड करना है। यहाँ उन्होंने हमें बताया हुआ है n डिवाइडेड बाई 2, यानी n को डिवाइड कर 2 पर 50 आ रहा है, यानी n पहले 100 था, उसे 2 पर डिवाइड किया 50, तो हमने इसको 50 की जगह राइट करना है। c हमें 40 दिया हुआ है, c की वैल्यू। अब 50 में से 40 माइनस किया 10 आ गया, 10 × 2.5 तो हमारा आ रहा है 25। अब 25 को हमने प्लस करना है l की वैल्यू में जो कि है 105.5। देन हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 130.5। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 62 भी इसी मेथड से है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 भी इसी मेथड से है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61 का सोल्यूशन। एल की वैल्यू गिवन थी, एच की वैल्यू गिवन थी, एफ की वैल्यू गिवन थी, एन की सी, सी की भी गिवन थी। तो हमने उसे फॉर्मूलाज में किया L + H/F N/2 - C। इसी तरह अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अब यहाँ पर गौर करने की जो बात है, एल की वैल्यू गिवन है 60,
हमने उसे 60 की जगह राइट कर दिया। एज की वैल्यू 10 है, 10 की जगह राइट कर दिया। अब इन्होंने यहाँ एफ की जगह, एफ की वैल्यू हमें दी हुई है वो है जी 20, से 20 की जगह राइट किया। n/2 इन्होंने क्या किया हुआ, हमें n की वैल्यू नहीं बताई हुई, समीशन एफ n को ही डिनोट करता है, n की वैल्यू है 80, तो हमने 80 लिख दिया। इससे हमने 2 पर खुद डिवाइड करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमें n/2 की वैल्यू गिवन थी, तो हमने सिंपल वहाँ 50 राइट कर दिया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ n की वैल्यू गिवन है जो कि है 80, हमने इसे 2 पर डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 40, 40 माइनस 30 दैन 10, 10 इंटू 0.5 जो आंसर आ रहा है उसे हमने 60 में प्लस कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 65। ये था क्वेश्चन नंबर 62 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल जो मोड है, मोड हमारी वो वैल्यूज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही होती हैं या बार बार रिपीट हो रही होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास 7 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमने कह देना है 7 इज़ द मोड। इस क्वेश्चन में हमारा 10 सेवरल टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने लिख देना है कि हमारा 10 मोड है। ठीक है, 75 में 5 रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो हमने लिख देना है 3 5 7 इज़ द मोड। मोड किस तरह फाइंड करना है, अगर हमें एल की वैल्यू गिवन हो, FM F1 F2 एच की वैल्यू हमें गिवन हो, तब हमारा फॉर्मूला लगता है ये है जी क्वेश्चन नंबर 77। एल की वैल्यू गिवन थी जो कि है 10, FM की वैल्यू 14, F1 की वैल्यू 12 ओवर F1 M 14 F1 12 प्लस FM 14 माइनस F2। इनको जब हमने सोल्व किया, मल्टीप्लाई करना है, एच से, एच है हमारा 5, इनको हमने सोल्व किया। सबसे पहले यहाँ तक अपने आंसर को सोल्व कर लें, जो आंसर आ रहा है उसे 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आ रहा है उसे 10 में प्लस करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 78 भी इसी तरह, एल की वैल्यू गिवन है, FM F1 F2 सब वैल्यूज़ गिवन है, एच की वैल्यू भी गिवन है, हमने उसे सिंपल फॉर्मूलाज में पुट करना है और अपना फाइनल आंसर मोड का फाइंड करना है। अब हम आ जाते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 83 पर। कुछ पार्ट्स जो मैं नहीं करवा रही वो ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल हैं, डेफिनेशन वाले पार्ट हैं, तो वो आपने खुद राइट करने हैं। मैं आपको सिर्फ जो सोल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को बता रही हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 83 पर। इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज़ 25, मीन इज़ 10, फाइंड द मीडियन। यानी आपको मोड की वैल्यू गिवन है, मीन की वैल्यू गिवन है, तो हमने मीडियन को किस तरह फाइंड करना है, इस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास एक अलग से फॉर्मूला अप्लाई होता है जो कि है मोड इज़ इक्वल 3 मीडियन, यानी 3 इंटू मीडियन, 3 को मीडियन से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू गिवन होगी, माइनस 2 मीन, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है मीन से। अब हमारे पास मीडियन की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमारे पास मोड की वैल्यू है जो कि है 25, मीन की वैल्यू है जो कि है 10, 10 इंटू 2 20, यहाँ 25 है। इस माइनस 20 को जब इस इक्वेशन की तरफ लेकर आएंगे, अपने लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे, तो ये प्लस हो जाएगी, 25 प्लस 20 ये बन गया 45। 3 इज़ इक्वल 3 मीडियन। अब 3 जब इधर आएगा तो 45 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ार 3, 1 रिमेनिंग, 3 5 ज़ार 15, हमारा मीडियन आ गया 15। इसी तरह क्वेश्चन 84 है, हमें मोड की वैल्यू गिवन है, मीन की वैल्यू नहीं गिवन, मीडियन की वैल्यू गिवन है, तो हमने क्या करना है, मोड को मोड की जगह लिखा, वैल्यू को 3 इंटू 120 आ रहा है 360। अब ये 360 वहाँ जाकर इक्वेशन के उस तरफ माइनस में आएगा, तो ये आ रहा है -235। यहाँ हमारे पास आ -2 मीन, ठीक है, -2 यहाँ आ गया, माइनस के साथ माइनस कट गया, इसको इस पर डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ रहा है 117.5। क्वेश्चन नंबर 84 का सोल्यूशन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85। मीन की वैल्यू गिवन है, मीडियन की भी गिवन है, मोड नहीं है हमारे पास। तब हमने क्या करना है, हमारा फॉर्मूला था मोड इज़ इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन की वैल्यू मीडियन में लिखी, मोड मीन की मीन में लिखी, 3 इंटू 80 60, 2 इंटू 15 30, 60 माइनस 30 इज इक्वल 30, हमारा मोड आ गया 30। इस तरह क्वेश्चन नंबर 86 हम देख लेते हैं, ये रहा। इन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल 25, मोड 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मीडियन, मीडियन वैसे रहेगा क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है। मीन के फॉर्मूले में मीन की वैल्यू लिखी 28, मोड की जगह मोड की वैल्यू लिखी, ये हमारा मोड है, ठीक है, मोड की जगह मोड की लिखी, मोड इज़ इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 28, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 50, ये माइनस में है, वहाँ आकर प्लस हो जाएगा, 28 इंटू 50 78 इज इक्वल 3 मीडियन, 3 डिवाइड हो जाएगा
78/3 डिवाइड किया तो हमारा मीडियन आ गया। 78 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमारा मीडियन आ गया। इस तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें हमें मीन की वैल्यू दी हुई है, मोड की भी दी हुई है, मीडियन की नहीं दी हुई। तो सिंपल हमने वही फार्मूला मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड को मोड की जगह लिखा, 3 मीडियन वैसे ही रहेगा। मोड मीन की वैल्यू लिखी 2 के साथ, 2 × 50 100 आ गया। 50 ये 100 वहाँ पर प्लस होगा तो 150 आ गया। 3 पर डिवाइड करेंगे, 150 डिवाइडेड बाई 3 तो हमारा आ गया 50 मीडियन का आंसर। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 89 भी ये रहा। हमें मीन फाइंड करना था, मोड भी गिवन था, मीडियन भी गिवन था। सिंपल फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट किया और हमारी मीन की वैल्यू आ रही है 32.5। इस तरह क्वेश्चन नंबर 90 में भी हमें मोड फाइंड करना था। सिंपल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट किया और अपना फाइनल आंसर निकाल लिया।